अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अपने घर में खैर आफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अच्छे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इधर देख के बात करनी होती है या इधर देख के बात करनी होती है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है इस तरीके से व्लॉग करने की। और मैं मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी इस बहन को सपोर्ट दिखाइए और मैंने जो वीडियो बनाई है आपके साथ शेयर करती हूँ, अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे, मेरी व्लॉग को देखिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए देखिए क्या बनाया मैंने। चलिए देखिए देख के आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और कल की वीडियो में मैं आपसे सलाम करना भूल गई थी, तो आज कर लेती हूँ डबल सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ पे गाइस मम्मी कर रही है खाने की तैयारी, और जिसके लिए आज ये दाल पीस के रखी गई है। क्या बनने जा रहा है? वो बंदी रोज रोज समझ में नहीं आता है ना क्या। आज हम मम्मी मुंह बंदी बनाएंगी और हम सबका मुंह बंद कर देंगी, ताकि हम लोगों को दोबारा हम लोग किसी चीज़ की कोई फरमाइश ना करें, हमारा मुंह बंद हो जाए। तो अभी यहाँ पे मम्मी कर रही है इसकी तैयारी। क्या क्या डलेगा इसमें? मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मम्मी मसाला निकाल रही है। ऐसा करो तुम पूरा निकाल लो, फिर मैं दिखा देती हूँ ना कि क्या क्या इसमें जाएगा। तो अभी मम्मी यहाँ पे जब तक रेडी करती हैं और हम चलते हैं, जब तक साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। पहले आटा गूंदो फिर जाओ, तो आगे हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले आटा गूंद देते हैं फिर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बस ये सब चल रहा था। और आप सोचते होंगे कि मेरे किचन में जो ये पोछा है ये क्यों हर टाइम एनी टाइम क्यों पड़ा होता है। क्योंकि मेरे घर में ये जो काम करते रहते हैं ना, ये बूंद बूंद पानी गिरता रहता है और हम लोगों का पैर जो है वो स्लिप करने लगता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पोछा रखा होता है। जैसे ही बूंदें पड़ती हैं, बूंदें यहाँ ज़मीन में पड़ती हैं, तो हम लोग इसको पोंछ देते हैं। इस काम के लिए यहाँ पे रखना पड़ता है हम लोगों को। पुराना टी शर्ट्स। अभी यहाँ पे हो चुका है, ये होने के लिए रख दिया गया है, पानी बॉईल होने के लिए, और जो हो भी गया है। अब बस इसके ऊपर एक प्लेट का ढक्कन रखेंगे, लगाएंगे ऐसे, और इसी के अंदर होगी हमारी स्टीम मुंह बंदी, जिसको खा करके सबका मुंह बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अम्मी ने रेडी करी हुई है ये दाल, जिसमें अम्मी ने डाला है नमक, मिर्चा और हल्दी, और इसे थोड़ा सा फेंट लिया है इसकी मदद से, इसकी कहते हो खैर, इससे मिक्स कर लिया गया है। और यहाँ पे मम्मी ने ये प्याज है, जो ये प्याज रखी है, प्याज पीस करके रखी हुई है। और यहाँ पे अम्मी ने अदरक लहसुन में कुछ बेसिक से मसाले डाल के रखे हुए हैं, जैसे मिर्चा, धनिया और गरम मसाला, बस। और ये चाकू, आप लोग सोचते होंगे कि इस चाकू का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, इस टूटी बूटी चाकू का। गाइस मेरे घर में बहुत सारी चाकू हैं, ऐसा नहीं है कि चाकू नहीं है। ये और 3 चाकू मेरे किचन में होती हैं और 2 चाकू बड़ी होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा यूज़ यही हो रही होती है, क्योंकि ये हाथ में सेट हो चुकी है। सबके होता है ना, कोई चीज़ सेट हो जाता है हाथ में, तो इससे ज़्यादा अच्छी चॉपिंग हो रही होती है, कटिंग हो रही होती है, तो इसी से सब कर रहे होते हैं। और मेरे घर में 3 चाकू नई भी रखी हुई है एकदम, मगर कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। वो थोड़ा मोटी है, ये इसका थोड़ा पतला है ना, तो इससे प्याज वगैरह बहुत अच्छी तरीके से कट जाती है। अम्मी ने यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये जैसे ही स्टीम हो के निकलेगा, ढक्कन ढक देंगे अब इसको। और कितनी मिनट के लिए छोड़ रहे हैं? जब तक स्टीम हो जाए, बस उतनी 2 या 3 या 4 मिनट, जितने भी मिनट में हो जाए। कितने मिनट में होता है वैसे? 3-4 मिनट लगते हैं वैसे इसको होने में। वैसे मैंने कभी इसको बनाया नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये रेडी भी हो गई है, ये मुंहबंदी का सालन जो मम्मी ने बना लिया है। मेरा सालन नहीं बोला है हमने, मुंहबंदी का ही सालन बोला है। और इसमें मम्मी थोड़ा सा नमक ऐड कर रही है, क्योंकि अक्सर करके कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ना बहुत ज़्यादा नमक पहले यूज़ नहीं करती हैं, ताकि तेज़ ना हो। और यहाँ पे मेरा आटा भी डन हो गया है, और अम्मी अभी बनाएंगी रोटी। और आप सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ मैं ये कहती हूँ आटा खाली डन करके रखती हूँ, रोटी मम्मी बनाती हैं। तो रोटी अम्मी इसलिए बनाती हैं क्योंकि मुझे घर के और भी काम होते हैं, तो मैं आटा गूंद देती हूँ, तो अम्मी को आसानी हो जाती है ना मम्मी? क्योंकि मेरे घर में कोई मेड नहीं है गाइस, हम ही दोनों को सारा काम हम ही लोग को करना पड़ता है। हाँ, और अभी यहाँ पे ये थोड़ी सी ना बचा करके रख ली गई है, इसको फ्राई करेंगे अभी हम, बहुत मज़े की लगेगी। ये बहुत टेस्टी और मज़े की लगती है, इसीलिए इतनी बचा ली गई है। इसको अभी कट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है, मम्मी बस रोटियाँ बनाएंगी। अभी पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन
सारे काम बचे हुए हैं। क्लीन हो चुके हैं, रूटीन सारे बिस्तर सारे बहुत कुछ पड़ा है, फिर लैट्रिन बाथरूम क्लीनिंग करते करते तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मेरी अम्मी मेरी हेल्प करती है, मैं अपनी अम्मी की हेल्प करती हूँ। घर तो ऐसे ही चलता है ना गाइस, एक दूसरे की मदद करने से। और क्या। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक आध किया है तो हम वो नहीं करेंगे, अब हमने वो किया है तो ये नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे काम करने से फिर घर नहीं चलते, घर में सब हैं तो सब कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मम्मी की हम आटा गूंद देते हैं, अम्मी मेरी हेल्प करने के लिए खाना बना लेती हूँ, मैं सफाई कर लेती हूँ। इस तरीके से हम लोगों का घर का काम होता है। पता है। तो आज यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है घर में, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। और अम्मी मेरी कुछ कह रही थी। अम्मी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी आप? अरे हम ये कह रहे हैं, आप क्या कह रही थी? अरे हम ये कह रहे हैं कि भाई घर में सबको काम करना चाहिए। बैठ के आदमी क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा काम सब करेंगे तो हेल्प हो जाती है सबकी एक दूसरे की, और घर भी अच्छे से चलता है, मैनेज करता है, हो जाता है। तो इसलिए बैठना कोई अच्छी बात तो है नहीं। जब तक हाथ पैर चले थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। फिर तो जब तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो फिर एक इंसान बिल्कुल बेड पे आ जाता है, तो फिर दूसरे को ही करना पड़ता है। हाँ, तो जब तक हाथ पैर चले तब भी आपको अपने घर वालों की थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। भले आपके बच्चे काम कर रहे हो, मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत काम वैसे भी कराती हैं, ऐसा बात नहीं है। सबकी मम्मियाँ ही कराती हैं, कटिंग वगैरह कर देती हैं, बहुत सारी हेल्प कर देती हैं। तो यहाँ पे बस यही है। अब हम जा रहे थे गाइस। हाँ, घर तो ऐसे ही चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके ही चलते हैं घर तो। ये तो मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे इसको पोंछने, क्योंकि इस पे रोज़ बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। मेरे घर में धूल बहुत आती है। अब बारिश के मौसम है, फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी धूल आई है ना, यहाँ पे कितनी धूल आ गई है। इस तरीके से धूल आ जाती है यहाँ। तो अभी हम लगाएंगे यहाँ पे झाड़ू। और ये अलमारी की हालत कुछ ऐसी हुई हुई है, किसी सामान का जगह नहीं है मेरे घर में। और बस अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू। और झाड़ू तो मैंने बस अभी अंदर डस्टिंग करी थी, और फिर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए। और बस मैंने यहाँ पे जब झाड़ू लगाना स्टार्ट करा था ना, तो यहाँ पे देखा कि ये गमला जो है, जो मम्मी ने तसले में पुदीना लगाया था, ये बिल्लियों ने गिरा पड़ा दिया है। क्योंकि यहाँ पे वो लड़ाइयाँ कर रही होती हैं ना अक्सर करके, तो बस यहाँ पे उन लोगों ने गिरा पड़ा दी है। और मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, और आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे और मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। 2000 years later. तो आज यहाँ पे बहुत सारी आपको भिंडी नज़र आ रही होगी। ये भिंडी आई हुई है खेत से, और ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है, बड़ी और मोटी। और कुछ ये है, कुछ ये है, इसमें कांटे भी हैं। मगर अब ये लौकी नहीं बनेगी, अब बनेगी ये भिंडी, और जो कि बहुत ज़्यादा गल रही है। तो यहाँ पे भिंडी अभी इस धुल के साफ़ होकर के आ चुकी है, धुल के सुखा करके कट के आ चुकी है गाइस। तो अब यहाँ पे बनने जा रही है बस कुरकुरी भिंडी। हेलो गाइस, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भिंडी की रेसिपी देने वाली हूँ बहुत जल्द। तो आज मैं दे रही हूँ आपको कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। तो उसके लिए आप लोग पहले ले लेंगे यहाँ पे कड़वा तेल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये कढ़ाई में डाल दिया है। डालना है, हाँ, क्योंकि हमें ना भिंडी थोड़ी थोड़ी डाल करके फ्राई करके बाहर निकाल लेनी है। और ले लो और डाल लो, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगी। थोड़ी ज़्यादा है ना भिंडी। हाँ, ठीक है। थोड़ी होगी तो थोड़ी तेल में हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा है। तेल को कर लेना है अच्छी तरीके से गरम। मम्मी नीचे चल जाएगी इसके लिए। हाँ, हम यहाँ से चीज़ों को हटाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे किचन में बहुत सारी चीटियाँ आ रही हैं, और चीटियों से उन्हें परेशान अटैक कर दिया है, हर जगह अटैक कर रही है, हर जगह परेशान हो गए हैं बहुत और ज़्यादा। मैं यहाँ पे दो मैगी मसाले जो मैं काट के एकदम सिंपल रेसिपी बता रही हूँ आपको। कुछ ना भी हो तो भी आप बना सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हम पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, फिर उसके बाद इसको डाल देंगे। देखो कम हुआ है ना तेल, अभी तेज कर दो ना। हाँ, तेल फुल फ्लेम पे करना है, फुल फ्लेम पे, फ्लेम धीमा नहीं करना। तो हमें यहाँ पे पहले इसको फ्राई करना है, थोड़ी और डाल देते हैं, कुरकुरी फ्राई करना है। फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देंगे वो तो। यहाँ पे गाइस लाइट जा चुकी है, तो हम जब तक इसको फ्राई करते हैं, अगर लाइट आ जाएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, और अगर नहीं आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। वेट कर लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अब आपको रेसिपी दे रहे हैं तो वेट कर लेंगे थोड़ी देर। और ये भिंडी फ्राई हो रही है, ये
सारा काम अंधेरे में। एक स्टैंड पे हम लोग ने मोबाइल लगा लिया था ताकि थोड़ा सा इसकी रोशनी दिखे। और मेरा गाइस हो गया है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब क्योंकि लाइट जा चुकी है। और और किचन फिर में ऐसे ही शिद्दत मेरी वाली किचन गर्मी में हो रही गर्मी है, होती है और लाइट जाने के बाद तो और ही ज़्यादा लग रही होती है। बड़ी शिद्दत वाली गर्मी है। मेरे किचन में ना एक पंखा तक नहीं है। और पंखा लगा के करेंगे भी क्या, और वो गरम गरम हीट फेंकता है। लगाया हमने तो कोशिश करी मगर बहुत गर्म रहती है। किचन में पंखा नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्या ये वेंटिलेशन ही नहीं है। हम लोगों के घर का ना किसी दिन आपको दिखाएंगे, वेंटिलेशन ही नहीं खुला हुआ है कहीं का भी, अजीबो गरीब है। तो यहाँ पे अभी लाइट आ चुकी है और बस हमें इतनी ही फ्राई करनी है। और अम्मा उधर मसाले ट्राई नहीं कर रही हैं, तलाश कर रही हैं। हाँ, तो अम्मा भी मसाले निकाल रही हैं ये रखे कुछ इस तरीके से। और ये जुगाड़ वानी इस तरीके से लगाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्प नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ लोगों को ज़्यादा क्रिस्प नहीं पसंद है, इसलिए आप और भी ज़्यादा ऐसे क्रिस्प करके निकाल सकते हैं, मगर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भिंडी आपको खानी चाहिए क्योंकि इसमें होता है, मैं नहीं बताऊँगा, अरे बता देती हूँ, ग्लूटा, जिसके आजकल सब हो चुके हैं दीवाने। ग्लूटाथायोन भिंडी के अंदर भी भर भर के हो रहा है ग्लूटाथायोन। हाँ, भर भर के खाओ, क्यों ना खाओ। चलिए, हम लोग तो सोच रहे थे आज हम लोग का टाइम फिश होने वाला है गाइस, क्योंकि हम लोग ने ये भिंडी निकाल ली क्योंकि ये खेत से आई हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत आज फटाफट से इसको निकाली, फ्राई करना तो शुरू कर दी, सब कुछ कर लिया। फिर हम लोग सोच रहे थे मसाला पूरा हैवी ही नहीं है, खाली रेसिपी दे रहे हैं, सारे लोग हंस हंस के खाएंगे, कैसी व्लॉगर्स हैं गाइस, नए नए हैं, सपोर्ट करिए। हाँ, गर्मी में किचन में कितनी मेहनत करें, मेहनत तो आपको दिखेगी ना हम लोगों की। हाँ चलिए, तो सारी फ्राई करके उसके बाद आपसे मिलते हैं, नहीं तो आप पक जाएंगे। हम लोग अभी पक रहे हैं, आप लोग भी पक हम लोग पक रहे हैं गर्मी में और आप लोग पक जाएंगे हम लोग की बातों से। चलो मम्मी बंद कर दो ज़रा। तो इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है सारी भिंडी। सारी फ्राई करने के बाद सारा तेल निकाल लेना है और उसी पैन में हमने डाल देना है भिंडी। और यहाँ पर हम जल्दी से सारे मसाले डालेंगे। ये मसाले कौन कौन से हैं बताइए? ये है मिर्चा, हल्दी, नमक, और ये है खटाई अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं, ये है मैगी मसाला, और ये वाला कौन सा है? करेला मसाला। हाँ, सारे मसाले। ये मसाला मैं नहीं डालती हूँ, आज मम्मी डलवा रही है, बाकी मैं ये सारे मसाले डालती हूँ इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो अब बस इसको डालेंगे हम यहाँ पे और सिंपली टॉस कर लेंगे बस। और जल्दी और बहुत फटाफट से बन जाती है। बस भिंडी फ्राई होने का मेन कमाल है इसमें। चालू है तो यहाँ पे बस थोड़ी देर अब हमें इसे ऐसे ही, थोड़ी देर क्या, ये पका ही हुआ है, बस मिक्स करना है, समझ लीजिए थोड़ी। बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारी भिंडी रेडी हो गई है, बस सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मम्मा जाओ ज़रा तो एक तो सर्विंग बोल निकाल ला, जब इतनी मेहनत करिए तो लोगों को थोड़ा सजा के दिखा दे। ऐसे आप लोगों को एक ही कटोरा नज़र आता होगा मेरी हर वीडियो में, क्योंकि गाइस मेरे पास बर्तन नहीं, कमी है बहुत है। एक ही कढ़ाई नज़र आ रही है, एक ही कटोरा नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँ? अरे गिर गया, इतना गर्म तेल था, क्या बताएं, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, गिर गया है। आप लोगों को मेरी ब्लॉग के अंदर एकदम नेचुरल दिखाई दे रही होती है, क्योंकि जैसी मैं हूँ वैसे ही नज़र आती हूँ, मेरा कोई डबल फेस नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। बस कभी कभी मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फ़नी हूँ ना, वैसे मैं जल्द से नज़र आती हूँ, खुश वैसे ही रहती नहीं हूँ। मैं अब एक भिंडी निकालूंगी इसमें से और चेक कर लूँगी इसका मसाला वसाला कैसा लग रहा है। मज़ेदार। हाँ, वैसे आपके घर में अगर क्या बना है? हाँ, सब चीज़ का टेस्ट आ रहा है और ये एकदम अलग सी भिंडी है, अलग सी। वैसे और लोगों ने बनाया होगा मगर मैं आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ, तो
मैं आपको पहली बार बता रही हूँ और इतना चप चप कर करके बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या खा रही हूँ। बैड मैनर्स के साथ इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। अब ये रेडी हो चुकी है, मैंने मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसको, मम्मी ले करके आ गई। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। यहाँ पे मेरी भिंडी रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं ना। तो मम्मी लेके आई है अपनी जहेज़ का डोंगा। वाह 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 वाह, जहेज़ का डोंगा। जहेज़ की चीज़ें वैसे औरतें बहुत इस्तेमाल करती हैं और उनको बड़ा खुश होती हैं ना उसको इस्तेमाल करके कि ये मेरी अम्मी अब्बा ने दिया था, है ना। तुम भी खुश होती हो मम्मी? क्योंकि हमारी अम्मी ने भी बहुत सारे बर्तन दिए थे। हाँ, मेरी अम्मी को बहुत दहेज मिला था। शायद मेरे खानदान में इतना किसी को नहीं मिला, चारों बहुओं में से, जितना मेरी अम्मी को दहेज मिला था। मेरी अम्मी तीसरे नंबर की बहू है अपने ख़ानदान की, मतलब हम लोग। तो अब हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे बाकी से। कढ़ैया खाली हो गई है, कढ़ैया आप धो लीजिएगा। अच्छा, कढ़ैया मैं धोऊंगी? मतलब नहीं, गाइस से बता रहे हैं कढ़ैया धो लीजिएगा, आपसे थोड़ी ना कह रहे हैं कढ़ैया धो लीजिए। नहीं, वैसे आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मेरा किसकी तरफ इशारा था। मैं तो रोज़ ही धोती हूँ गाइस, मेरे धोने का ही काम है, बस मैं धोती रहती हूँ। कहीं बर्तन धोती हूँ, कहीं ज़मीन धोती हूँ। तो ये हो चुकी है रेडी मेरी कुरकुरी भिंडी। अब हम इसके साथ थंबनेल के लिए लेंगे एक फ़ोटो, जो मैंने आज तक कभी नहीं लिया। आज सोच रही हूँ फर्स्ट टाइम ले लेके डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कढ़ाई में पानी डालने से पहले क्यों ना इसका जो ये थोड़ा बहुत लगा हुआ है इसे रोटी से क्लीन कर लिया जाए। तो एक दो लुक में रोटी ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे क्लीन कर लेती हूँ ना, क्योंकि ड्रेस को ज़ाया नहीं करना। अम्मी तुम कैमरा पकड़ ले ज़रा सा, तो हिलाना डुलाना मत। बस आप ये मत समझिएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा करके भूख लगी। हाँ, लगी है भूख, इसको भूख ही लगी है। नहीं और लगी ये है बहाने से खाना खा रही है, खाना नहीं मतलब चख रही है कि बहुत स्वाद कैसा आ रहा है। चखना कह सकते हैं, खाना नहीं कह सकते हैं। ये चाहती है जब हम खाना बनाए तो मेरी भर भर की तारीफ करें। वो हम नहीं चाहते, वो हर लड़की चाहती है। वो खाली हम नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं। और अगर आपके पापा ने आपका खाना पास कर दिया तो आप तो हवा में उड़ने लगते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। हाँ, आपके साथ भी होता था। हाँ, मेरे पापा मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे। हाँ, ये तो बहुत मेरे अच्छा पापा भी बना है। कभी कभी कर देते हैं। हाँ, जब हम आटा गूंथते थे ना तो मेरे पापा कहते थे, बेचारे मेरी बच्ची, इसको आटे गूंदने वाली मशीन ला के देना पड़ेगा। हाँ, ये नाना हमसे भी कहते थे। हम जब नानी के जाते हैं हम मगर आई कभी नहीं, लेकिन हाँ, हौसला बहुत देते। बेचारी बहुत ज़्यादा आटा। वैसे मेरा काम मेरे नाना दादा दोनों को बहुत नज़र आता था। मेरे दादा आते थे, वो भी कहते थे बीवी को बहुत काम करना पड़ता है, जबकि मैं इतना काम नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो रात को शूट की थी और उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे बस ये है, और इसी के साथ हम इस वीडियो को आज की करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आज का ये ब्लॉग आपको छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाअल्लाह।